A company has several manufacturing units and it has many sales stores. Now the problem is कौन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कितने यूनिट्स में कौन से सेल्स डिपो पे भेजूं, और लेट मी टेल यू ये जब मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम हो. So it should be what? A company has several manufacturing units and it also has many sales stores. Problem with the company is to find out which manufacturing units and how many quantities has to be transferred so as the sales store such the transportation cost should be minimum. तो कैसे है उसके steps है. First you check demand is equal to supply. If yes, it is called balance problem. If no, then it's called unbalanced problem. We cannot solve the problem until it's balanced problem. We cannot solve until and unless the problem is balanced. तो पहले बैलेंस्ड होना चाहिए, और अगर बैलेंस्ड है तो ही हम आगे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं, नहीं तो हम प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ सकते. ओके, तो हम लोग दोनों केस लेंगे. जब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो क्या करने का, और अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो क्या करना है. तो इनिशियली व्हेन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, if problem is balanced, we find initial. इनिशियल का मतलब क्या है? फर्स्ट. फर्स्ट. इनिशियली मतलब हम पहला कोई तरीका ढूंढते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का. इट इज कॉल्ड इनिशियल फीजेबल. ओके, इनिशियल फीजेबल प्रॉब्लम या सॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड एज IFS. उसको शॉर्ट फॉर्म उसको क्या कहते हैं? IFS. by any one of the three methods. तीन में से कोई भी एक मेथड हम यूज कर सकते हैं. तो कौन से मेथड है? वन, north west corner rule, or you can say northwest corner method. It is called as NWCR or NWCM. Okay, northwest corner method. Yeah, it is also called as northwest corner rule. NWCR भी बोलते हैं. R मतलब rule. Okay. दूसरा है least cost method. LCM बोलते हैं. और तीसरा है Vogel's approximation method, VAM. It is called as VAM.
तो ये तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके मैं क्या ढूंढ सकता हूँ बेटा? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, क्या आपको इतना चीजें समझा है? हाँ सर। ग्रेट, जरा एक क्विक रिवीजन करते हैं. हाँ नव्या, प्लीज रिप्लाई वाया मैसेज यू अंडरस्टूड. ओके ओके, तो चलो, पहली बात तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम कब आता है तृप्ति? यस सर। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम कब आता है बेटा? सर व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द कौन से मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कौन से सेल्स स्टोर में भेजना है एट द मिनिमल कॉस्ट। एट द मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट आंसर. ओके, क्या नव्या आपको ये समझा है? नव्या, ओके, ग्रेट, वेरी गुड. नाउ ये अपना प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या देखना है आपको? दैट डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। If demand is equal to supply, then what it is called? बैलेंस प्रॉब्लम। It is called a balanced problem. And if demand is not equal to supply, then it is what it is called? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। Unbalanced problem. Great. Navya, great, very good. I got a message. चलो आगे बढ़ते हैं. Now अभी हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कब कर सकते हैं? अगर वो बैलेंस्ड होगा तो। Only if it is balanced problem. If it is an unbalanced problem, so first you will have to convert it into a balanced problem and then solve it. Okay? ठीक है, ठीक है. Now, if it is a balanced problem, so we can find IFS. IFS का full form है Initial Feasible Solution. Initial Feasible Solution के कितने methods हैं? 3। Northwest Corner method, Least Cost method, and Vogel's approximation method. Okay, please write down यहाँ से. हाँ Come सर। on. जैसे ही हो गया मुझे बताइए. आई विल गिव हाँ यू सर। 1 minute. या ये लिखिए. Now, just see on your left hand side, there is a question. इसको मैंने बोल्ड किया है अभी. I am reading the sum number 1. A company has 3 factories, F1, F2, and F3, and with a production capacity of 11, 13, and 19. They are all units in thousands. It has 4 warehouses, W1, W2, W3, W4, with a demand of 6,000, 10,000, 12,000, and 15,000 units. Cost of transportation is given from each factory to each warehouse. Okay.
Yes. नाउ व्हाट इज दिस? तो फिर ये 42 32 ये क्या है? तो देखो ये यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गिवन, मतलब अगर, होल्ड ऑन, हाँ बेटा, इसका मतलब अगर F1 को W1 को गुड्स ट्रांसफर करनी है, इफ F1 हैज टू ट्रांसफर द गुड्स टू W1, तो 1 यूनिट ट्रांसफर करने का खर्चा कितना होगा? 42। Okay. अगर तो मतलब F2, ये कॉस्ट है. ये कॉस्ट है, अगर F2 को W2 को ट्रांसफर करना है तो 1 यूनिट ट्रांसफर करने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 36। अगर F2 को W4 में ट्रांसफर करना है तो उसका कॉस्ट है 46। तो ये कॉस्ट दिए हैं, तो पहले तो ये चेक करना है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसपोर्टेशन टेबल। पहले ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाओ और फिर फाइंड सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वैम, तीनों वे से। तो हम ये सम कितने बार सॉल्व करेंगे? उसका मतलब 3 बार. 3 बार करेंगे। तो सबसे पहले तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ट्रांसपोर्टेशन टेबल ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई और नॉट। तो सप्लाई कौन करेगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री कितने हैं? F1, F2, F3, 11, 13 एंड 19। तो 9, 10, 13, 1 2 3 4, 43,000। बरोबर बेटा? हाँ सर. Now let's check demand. Demand is given in warehouse, that is W1, W2, W3 and W4. So let's check out W1, 6, 10, 12 and 15. So 6 and 7 is 13 and 1 2 3 4, 43. Demand is equal to supply. Supply. Because demand is equal to supply, we can, it's a balanced problem. It's a Yes. balanced problem. Balance problem. Okay. So now how to draw a table? There are 1 2 3 4 5. So you require 6 columns. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 rows. 1 2 3 5 rows. So what is this? This table is called as cost matrix. इसको तुम क्या वर्ड दे सकते हो? Cost Cost matrix. metric. W1, W2, W3, W4। फैक्ट्रीज क्या करेंगे? फैक्ट्रीज सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सप्लाई लिखेंगे। और फैक्ट्रीज में F1 है, F2 है, F3 है। और फैक्ट वेयर हाउसेस क्या करेंगे? वेयर हाउसेस डिमांड करेंगे। ओके, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 42, 34, 64, then 32, 36, 54, 50, 28, 36, 26, 46, 82। ये तो दिया हुआ था। अभी हम ढूंढेंगे F1 कितना सप्लाई करने को तैयार है? कैन यू टेल मी? 11. 11। 11 लिख लेंगे। F2, 13. F3 19. एंड चलो W1 कितना देने को 6. तैयार है? 6 मांगने को तैयार है। W2 is asking for 10, 10. 12. 15. This is called my transportation table. So this is my first question का answer.
माय ट्रांसपोर्टेशन टेबल, क्या आपको समझा है? हाँ सर। तो प्लीज कॉपी डाउन दिस एज योर आंसर, क्वेश्चन 1 का आंसर। Navya, type me a message whether you understood or not. Okay. नव्या, बार बार मैसेज मतलब मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा। जैसे दूसरा स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है, आप मैसेज करके बताओ कि आपको समझा कि नहीं। ओके। अभी मैंने पूरा का पूरा टेबल, ऊपर वाला टेबल वापस कॉपी कर दिया, राइट। लेकिन ऊपर वाले टेबल में और नीचे वाले टेबल में क्या डिफरेंस है? नीचे वाले टेबल में अगर आप देखोगे तो ब्लॉक्स बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? मैंने बड़ा रखा है। आप क्या करना, व्हेन यू आर डूइंग इन द बुक, प्लीज यू कंसिडर 2 कॉलम्स, मतलब 2 कॉलम। नहीं तो आप अगर आप भी बड़ा बड़ा ब्लॉक्स रखोगे तो आपको भी हेल्पफुल रहेगा। इट विल बी अप टू यू, आई लीव इट अप टू यू। इट शुड बी नीटली प्रेजेंटेड, आपको अच्छी तरह से दिखना चाहिए, आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके, पे अटेंशन। नाउ नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर और वेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यस और नो? अगर नहीं यस मालूम है सर। तो बताओ। नॉर्थ मतलब ऊपर और वेस्ट मतलब सबसे लेफ्ट हैंड साइड। तो वो सेल कौन सा है? सर आपकी ना आवाज थोड़ी कट रही है। ओ, अभी? आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी कट रही है। ओके, ओके, 1 सेकेंड ना, प्लीज होल्ड ऑन। हाँ सर। या बेटर। हाँ सर। तो मैं बात कर रहा था नॉर्थ, नॉर्थ मतलब सर F1 हो गया। ओके, क्योंकि F1, हाँ। F2 एंड F3, तो नॉर्थ मतलब F1 हो गया। और लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब कौन सा कॉलम हो गया? W1। W1 राइट। तो F1 और W1, सर F1 और W1 मतलब ये वाला। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलता है सबसे पहले यहाँ पे दे दो, ये सेल को क्या करो, अलोकेट कर दो, ये सेल को भर दो। मतलब इसकी जो या तो मांग नहीं तो सप्लाई जो छोटी है वो एक्सेप्ट करके खत्म कर दो। हाँ सर। क्या लॉजिक है सर? ये लॉजिक, ये इसका रीजन मालूम नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड फ्रैंकली स्पीकिंग ये इतना इफेक्टिव नहीं है। सर क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि इसका लॉजिक नहीं है। हमारा मोटिव क्या है? सबसे सर लीस्ट हमारा कॉस्ट मोटिव है कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन। को कम करना, yes or no? हाँ। यस। खर्चा कम होने के लिए जहां पे कम है वहां पे देखना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। तो इसका डायरेक्शन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, सही बात। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन से है और अप्लाइड है, हाँ इसलिए हमको ये मेथड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बिना कॉस्ट को देखे आप देखो F1 कितना सप्लाई करने को तैयार है? मैं 6। कलर चेंज कर देता हूँ। तो F1 सप्लाई करने को तैयार है 11 यूनिट। 11 या राइट। W1 कितना मांग रहा है? 6। है, तो जो सेटिस्फाई हो रहा है वो सेटिस्फाई करो। तो विच एवर इज लेस, तो इट शुड बी 6 और 11, विच एवर इज लोअर। कौन सा लोअर है? 6। 6। तो क्या करेगा यहाँ पे 6, और मैं इसको, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब F1 अपने 6 यूनिट्स W1 को देगा। हाँ। F1 अपने 6 यूनिट्स W1 को देगा, जिससे अभी उसके पास कितने बच जाएंगे? 5। 5 बच जाएंगे। ओके, और कहना है W1 की तो पूरी डिमांड सेटिस्फाई हो गई। हाँ W1 सर।
पूरी डिमांड सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये हो गया W1 को अभी F2 से कोई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और F3 से भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर। ये हो गया अलोकेशन, ये हो गया अलोकेशन। हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड, नव्या हाँ ने, सर। ग्रेट ग्रेट। अभी वापस आपके लिए नॉर्थ क्या है सर? सर नॉर्थ अभी भी मेरे लिए F1 है। और वेस्ट क्या है हाँ, सर? अभी अभी एक्सट्रीम लेफ्ट आई कैन नॉट से W1, क्योंकि W1 की तो इच्छा खत्म हो गई, तो अब किसकी इच्छा रहेगी? नेक्स्ट WTO W2। तो यहाँ पे अलोकेशन करो। तो F1 के पास कितना यूनिट है देने के लिए? 5, और W2 कितना मांग रहा है? 10, तो whichever is lower, so 5 or 10, whichever is lower, whichever is lower, 5. 5. Can I say sir F1 के सारे यूनिट्स खत्म हो गए? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हो गया F1 अपने 6 यूनिट्स W1 को देगा और 5 यूनिट्स W2 को देगा, और वो कुछ भी W3 को नहीं देगा और कुछ भी W4 को नहीं देगा। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ सर। और W2 को जो 10 यूनिट चाहिए था उसमें से 5 यूनिट्स तो मिल गए, अभी भी उसको 5 यूनिट की जरूरत है। हाँ ये हो गया दूसरा लोकेशन। अभी वापस बात करते हैं कि आपके लिए बोलो नॉर्थ क्या है? सर F1 अब W2 सॉरी F2 W2 होगा शायद। ओके, F1 तो खत्म हो गया ना सर? खत्म हो गया, हाँ इसलिए। that means W2, F2 is your north। ओके, और लेफ्ट में W1 तो खत्म हो गया, तो F2 W2 W2 हाँ। मिला है। नव्या, वेरी गुड नव्या, वेरी गुड वेरी गुड नव्या, फैंटास्टिक। हाँ, तुरंत तुरंत, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो F2 W2 बरोबर है। W2 को चाहिए 5 यूनिट्स, लेकिन F2 के पास कितने यूनिट्स हैं? 13। तो कहना से F2 W2 की पूरी इच्छा कर सकता है। हाँ सर। तो इट विल बी गिवन, यानी 13 और 5 whichever is less, लेस। so that means 8, correct? यस सर। And W2 doesn't require a single unit from F3. He will take 5 units from F1 and 5 units from F2. Is that very very clear? यस सर। नव्या मुझे क्या पूछ रही है? यस नव्या, नव्या का ये क्वेश्चन है कि सर अगर ऊपर सेटिस्फाई नहीं किया तो नीचे जाने का? द आंसर इज यस। जब ऊपर वाले का पूरा सप्लाई खत्म हो गया हो तो ही नीचे जाने का। अंडरस्टूड? ओके, तृप्ति आपको समझा? ये नव्या का क्वेश्चन था। हाँ सर। सर अगर आपने नीचे क्यों गए? तो अगर ऊपर वाले का खत्म हो गया रहेगा तो नीचे जाने का। मतलब सर Yes. जब तक ऊपर वाले का 0 नहीं होता सप्लाई, तब तक हम नीचे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको नॉर्थ में ही रहना है। पहले ऊपर वाला नॉर्थ खत्म हो जाएगा तो उससे एक स्टेप नीचे हो जाएगा, वो अपने लिए नॉर्थ होगा। हाँ जी। और सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट के लिए भी, आप जब तक लेफ्ट वाले को खत्म नहीं करते आप राइट हैंड साइड में नहीं नहीं जाओगे। जा सर। चलो या आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपने लिए नॉर्थ है F2 और लेफ्ट है W3। हाँ जी। ओके, F2 W3, यस यस। नव्या ने पहले लिख के दिया, दिस इज व्हाट आई रिक्वायर नव्या, यू कीप ऑन से राइटिंग दैट। ओके, नाउ F F2 W3, F2 दे, F2 के पास 8 यूनिट्स है, लेकिन W3 को कितना यूनिट्स की जरूरत है? 12। 12। तो कहना है से
F2 अपने 8 यूनिट्स दे देगा, दैट्स ऑल। हाँ सर, तो 8 और 12 विच एवर इज लेस। 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे डैश दे दिया, और 12 में से 8 मिल गया, अभी कितना बच गया, 4। 4। ओके, तो नाउ सर अभी F3 रह गया, क्योंकि F1 भी खत्म हो गया, F2 भी खत्म हो गया। हाँ, तो अभी मेरे लिए नॉर्थ वेस्ट क्या है, F3W3। W3। ओके, नॉर्थ वेस्ट क्या है, F3W3। चलो, या F3W3, सर F3 कैन गिव 19, लेकिन W3 को सिर्फ कितना चाहिए, और 4। विच एवर इज लेस। ये 0 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 15। 15। तो नाउ सर, नाउ अभी एक ही बचा है सर, 8 F3W4 यूनिट। ही बचा है। हाँ, तो जरा देखो, ये लास्ट वन है, क्योंकि ये लास्ट वन है तो उसका डिमांड और सप्लाई दोनों सेम ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमने गलती किया। जरा चेक हाँ करो, सर। F3 के पास कितना है, 15, और W4 को भी कितना चाहिए, 15। ये लास्ट में मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ तो हमने मिस्टेक किया। हाँ, ये भी 0, ये भी 0। हैव यू अंडरस्टूड द एंटायर एलोकेशन? yes sir। नव्या कुछ लिख रही है, नव्या बोल रही है, हाँ यस सर, ये डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना 0। चाहिए। चेक करो, सारे डिमांड और सारे सप्लाई हमने सेटिस्फाई किए, वो ऑटोमेटिकली। इसलिए तो मैंने बोला लास्ट में अगर वो मैच किया ना, मतलब आपका डिमांड और सप्लाई का कैलकुलेशन बरोबर है। हाँ, ओके, अभी आपको चेक करना है, m plus n minus 1 should be equal to occupied cells। m मतलब number of rows, n मतलब number of columns। तो मेरे पास कितने रो हैं सर, रो मतलब ये ऐसा F1, ये जो है उसको रो कहते 3। हैं। तो F1 F2 F3 3 रोज है। कितने कॉलम्स हैं सर, मेरे पास 4 वेयर 4। हाउसेज है, तो 4। तो 3 + 4, 3 + 4 - 1। और ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, ऑक्यूपाइड मतलब जहां जहां पे हमने अलोकेशन किया है, 1 2 2 3 3 4 6 5 है 6। सर। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 6। अभी मैच करो, क्या ये इक्वल आ रहा है, 3 + 4 इज 7, 7 - 1 इज 7 6। minus So it 1। is matching. yes। Because it is matching, it's called non-degenerate. It is called as what? non degeneration। Non-degenerate solution. It is called as what, beta? Non-degenerate solution. non degeneration। ठीक है, यानी ये सोल्यूशन एक्सेप्ट किया जाता, ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। हैव यू अंडरस्टूड? है। या, yes तो sir। ये मैंने क्वेश्चन 2A का आंसर दिया, पूरा समझा है? सर ये जो आपने, हाँ सर ये जो आपने बताया है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में, उसके बाद नीचे सॉल्व करना होता है ऐसे। यस, ऐसा हेडिंग करके आप ये इसको, हाँ हम लोग ने ऊपर क्या नाम दिया था, इसको क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट मैट्रिक्स। कॉस्ट मैट्रिक्स। और यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख सकते हो ये आप कौन से मेथड से कर रहे हो, नॉर्थ वेस्ट PW। कॉर्नर मेथड। और ये उसका आंसर है। नव्या समझा? ओके बेटा, समझा? चलो कॉपी करो, कम ऑन। हाँ